नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन क्लास में। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपके 10 का दम सीरीज है, जिसका ये 5वां भाग है। पीछे आपको 4 10 का दम सीरीज दी जा चुकी है। इस सीरीज में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें आपको चैलेंज दिया जाता है कुछ क्वेश्चन करने का। तो आज का चैलेंज है 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप 7 सही कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि सीमा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। देखिए रेखांकित क्या किया गया है, आधा लीटर। आपका ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए आधा लीटर, देखिए संख्या तो दी गई है लेकिन संख्या के साथ मात्रक भी दिया गया है, और जहां इस तरीके से दिया जाए तो आप कौन सा उत्तर लगाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा प्रश्न है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो बूंद बूंद रेखांकित किया गया है और पूछा गया है कि इसमें क्या है। ऑप्शन है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो दोस्तों देखिए बूंद बूंद टपक रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्रिया के होने की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, और इसमें भी कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक क्रिया के होने का तरीका बता रहा है और जब तरीका बताया जाता है तो रीतिवाचक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अव्यय के बारे में आपको हिंदी क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है, विशेषण, क्रिया विशेषण, सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन है वो जाकर जरूर एक बार देखें। तो अव्यय दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार के अव्यय आपके होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि युयुत्सु किसका एक शब्द है। युयुत्सु नीचे वाक्यांश दिया गया है और आपको बताना है कि किस वाक्यांश के लिए ये एक शब्द बनेगा। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द में इच्छा से संबंधित सभी शब्द जो है एक ही जगह पर आपको दिए गए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए युयुत्सु आपको ऑप्शन क्या है, युद्ध करने की इच्छा, लड़ाई में शहीद होने वाला, जीतने की इच्छा और युद्ध की इच्छा रखने वाला। देखिए युद्ध की इच्छा होती है क्या दोस्तों, युयुत्सा। ठीक है, जब युद्ध की इच्छा होगी तो उसे युयुत्सा कहा जाएगा, और जब युद्ध की इच्छा करने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए जीतने की इच्छा क्या हो जाएगी, जिगीषा, और जीतने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, जिगीषु हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से याद करके रखनी है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, चौथा वाला 5वां प्रश्न है कि ईश्वर को न मानने वाला। देखिए यहां पर कहा गया है कि ईश्वर को जो न मानता हो उसे क्या कहा जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आस्तिक, कृतज्ञ, कृतघ्न और नास्तिक। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, नास्तिक है। जो ईश्वर को नहीं मानता है नास्तिक, और जो मानता है वो क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ क्या होता है, जो परोपकार मानता है। ठीक है, परोपकार मानता है या परोपकार मानने वाला। ठीक है, और जो परोपकार नहीं मानता है वो क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, जो परोपकार नहीं मानता है वो कृतघ्न हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। देखिए निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, डी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। ठीक है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला का मतलब होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा है महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं किसके, छायावाद के। तो ये आप याद रखेंगे चारों लोगों का नाम। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न की कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा पत्रिका, इसके संपादन कौन करते थे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारेहीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मतलब कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कौन करते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर युग भी बन गया है, भारतेंदु युग। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि तुलसी कृत में समास है। ये आपका शब्द है तुलसी कृत।
या इसे आप सामासिक पद कह सकते हैं। तो ये देखिए क्या है दोस्तों, समास एक प्रक्रिया होती है और जो उससे पद बनता है वो सामासिक पद होता है। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका है बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। देखिए तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी द्वारा कृत मतलब रचित, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, तुलसी द्वारा रचित। तो जब द्वारा आता है के द्वारा या से, तो कौन सा होता है? करण या तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। विभक्ति जैसे आपको मिलेगी तो आप तुरंत तत्पुरुष वहां पर समझ जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है 9वां कि मतैक्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है गूढ़ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग उत्तर लगाते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी वाला, वृद्धि संधि। देखिए दोस्तों, मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा? मतैक्य, तो ऐ का देखिए क्या हो जाता है, ये मात्रा आपको मिल जाएगी, तो मत धन ऐक्य में क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है। तो संधि का को बहुत अच्छे से चैनल पर पढ़ा दिया गया है, आप जाकर वहां से बिल्कुल वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्न उत्सव में से कौन सा मनाया जाता है? कितने वर्ष पूरे होने पर? 25 वर्ष पूरे होने पर निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती या शताब्दी। तो आपका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? रजत जयंती। देखिए कैसे आपको याद करना है, रजत 25 वर्ष पर, स्वर्ण 50 वर्ष पर, हीरक 75 वर्ष पर और शताब्दी 100 वर्ष पर मनाया जाता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे आप? तो सबसे देखिए, सबसे सस्ता अगर देखें धातुओं में इनमें तो कौन होगा? रजत, सोना चांदी होगा, ठीक है। तो चांदी को आप सबसे कम पे रखिए 25 पर। उसके बाद महंगा कौन होता है? सोना, तो आप 50 पर रख दीजिए। और उसके बाद महंगा कौन होता है? हीरा, तो इसको 75 पर रख दीजिए। और शताब्दी का मतलब आपको 100 समझ में वैसे ही आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न और आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए दोस्तों। और बिल्कुल यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी रह जाता है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी क्लास के साथ, अच्छे सीरीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।